हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। तो यहाँ पर मैं एक और नई वीडियो के साथ, नए एक हमारे वैकेंसी के साथ प्रभु आपके साथ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गई हूँ। फ्रेंड्स, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही खुशखबरी की बात है। जी हाँ, आपके लिए एक संविदा भर्ती में एक नई गवर्नमेंट जॉब जो है निकल के आ गई है फ्रेंड्स, जिसके लिए आप बहुत ही आसानी से इसमें फॉर्म को अपने फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के अंतर्गत है फ्रेंड्स, 2024 में। जी हाँ फ्रेंड्स, दंतेवाड़ा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ खनिज विभाग में, जहाँ पर वित्त सहायक ग्रेड 3 और बहुत सारे जो विकास सहायक, बहुत सारे पोस्ट पर यहाँ पर जो है हमारा जो पोस्ट निकल के सामने आ गया है फ्रेंड्स। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जानकारियाँ बताते जाऊँगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि यह ऑफलाइन है जो हमारा आवेदन रहेगा, किसी भी तरह से ऑनलाइन आवेदन नहीं है। क्योंकि आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं फ्रेंड्स, आपको समझ में नहीं आता है, बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं जिससे ये क्लियर नहीं हो पाता है वीडियो। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरा यह मेहनत, मेरा क्या बोलते हैं, जो वीडियो शेयर करना, आपको जानकारी को बताना, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ आपको बताते जाऊँगी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो इसी बीच मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसमें जो हमारा छत्तीसगढ़ खनिज विभाग है, इसमें वित्तीय लेखापाल सहायक ग्रेड 3 में, विकास सहायक में कितना पोस्ट है, क्या क्या इसका सिलेक्शन है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा फ्रेंड्स, आपका उम्र क्या रहेगा, कितने से कितनी उम्र के लिए छूट रहता है। अधिकतर लोगों को उम्र में छूट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत समय के बाद अगर वैकेंसी निकल के आती है तो हमारे एज जब बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होते जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको मैं सारी जानकारियाँ बताते जाऊँगी, तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसी बीच में जो हमारे बीच जो निकल आया है वैकेंसी, इसका लास्ट डेट रहेगा फ्रेंड्स 29 जनवरी 2024। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपको डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा इसमें भेजना होगा फ्रेंड्स। अगर आप इसको स्पीड पोस्ट नहीं कराते हैं, जो आपका आवेदन है बिल्कुल रीति से मान्य नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो कितना पद है और इसमें कौन कौन से जाति में कितना जो पद आरक्षण किया गया है, आपका वेतन क्या रहेगा, न्यूनतम आयु क्या रहेगी। तो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स कि जो हमारा विकास सहायक का पद है उसके लिए कुल 2 पद दिए गए हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति का ही 2 पद है फ्रेंड्स। इसकी जो सैलरी रहेगी वो 75,000। जी हाँ, और आपकी न्यूनतम आयु रहेगी 21 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 35 वर्ष। इसके लिए आपको क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से या तो विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की उपाधि चाहिए, जिसमें आपका 50% से आप उत्तीर्ण हुए हो, या किसी मान्यता प्राप्त क्या बोलते हैं संस्था से आपको स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर कि जो लेखापाल हैं, लेखापाल के लिए 1 पद दिया गया है फ्रेंड्स, जिसमें अनारक्षित 1 पद है और आपकी सैलरी रहेगी 18,420 और आयु सीमा सेम रहेगा फ्रेंड्स, 21 वर्ष से 35 वर्ष रहेगा। इसमें भी आपको कोई भी मान्यता प्राप्त से BCom चाहिए, आपका 50% से आप उत्तीर्ण होना चाहिए BCom में। और क्या बोलते हैं उपलब्ध, अगर क्या बोलते हैं आप किसी भी लेखापाल में या तो कोई भी संस्था में या तो विश्वविद्यालय में आप लेखापाल के क्या बोलते हैं पोस्ट में रहे हैं और वहाँ पे कार्यरत हैं फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए और बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सहायक ग्रेड 1 को संविदा से लिया जा सकेगा और आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी मान्यता प्राप्त संस्था से PGD से उत्तीर्ण मांगा गया है लेखापाल में। एवं आपको टैली की जो सॉफ्टवेयर रहता है उसकी जानकारी होना चाहिए और 5 वर्ष का लेखा कार्य में, सेवा कार्य में आपका अनुभव होना चाहिए और इसमें आप उत्तीर्ण होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसी बीच में आपको बता देती हूँ जो सहायक ग्रेड 3 है, इसके लिए 2 पद है फ्रेंड्स। यहाँ पर 1 पद दिया गया है आपके लिए जो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए फ्रेंड्स आपकी सैलरी रहेगी 14,200, आपका उम्र रहेगा 21 वर्ष से 35 वर्ष। तो इसमें भी आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं क्लास उत्तीर्ण रहेंगे 50% से, तो आप इस पद में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। या तो विश्वविद्यालय से किसी भी कोई जो संस्था है हमारा, उसके द्वारा विश्वविद्यालय से आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपके पास
1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और आपको पूरे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स। साथ ही साथ कंप्यूटर में आपका जो हिंदी का टाइपिंग है ना, उसका 5000 की के डिप्रेशन जो प्रति घंटा है ना आपका गति होना चाहिए फ्रेंड्स, 5000 की स्पीड से होना चाहिए। और जो भृत्य है उसके लिए एक पद है, आपकी सैलरी रहेगी फ्रेंड्स 11,360। इसमें भी उम्र मांगा गया है 21 से 35 वर्ष। तो इसके लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, 50% आपका रहना चाहिए और साथ ही साथ कार्य करने का आपका अनुभव हो, शारीरिक रूप से आप सक्षम हो, मतलब बीमार वगैरह नहीं हो, है ना, आपका शरीर जो है स्वस्थ रहे। इसमें कुछ आयु में छूट दिया गया है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आयु में छूट दिया गया है वो है कि अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष का होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई महिला है या तो भूतपूर्व सैनिक है या निःशक्त जन है, वो उन सब को आपको क्या बोलते हैं, इसमें जब एज में जो आपको छूट दिया जाएगा वो मिला के आपको 40 वर्ष ही होना चाहिए। और कुछ जो रहते हैं ना, जैसे कि हमारे अदर कास्ट, आजकल के जो लड़के लड़कियां रहते हैं अदर कास्ट, जिन लोग का शादी होता है सरकार के द्वारा, जिन लोग को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिनके पास प्रमाण पत्र रहता है, उनको इसमें विशेष छूट दिया जाएगा बोल के दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप इसको हमारा जो दंतेवाड़ा का जो खनिज विभाग है फ्रेंड्स, इस साइड में जाइएगा और अच्छे से इसका जो PDF है उसको पढ़िएगा फ्रेंड्स कि क्या क्या आपको छूट दिया गया है। मैं आपको बता रही हूँ, बाकी जानकारी तो यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल से ही बता रही हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। कि आप कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार से अगर सम्मानित किए गए हैं तो आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी, लेकिन सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करके, जितना भी आपको छूट दिया जाएगा उसको सम्मिलित करके आपकी आयु 45 वर्ष ही होना चाहिए। अगर आपके पास शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, अन्य प्रमाण पत्र, जितने जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ना, उस सब का जो फ़ोटो कापी आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स। और वो क्या बोलते हैं, जब हम लोग आवेदन करेंगे तो सारे इसमें संलग्न करने रहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आप सहायक ग्रेड 1 का लेखापाल भर्ती हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष की होगी बोल रहे हैं। इसमें कुछ नियम एवं शर्तें हैं फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता देती हूँ कि जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत स्वीकृत पद संविदा प्रकृति के हैं, मतलब ये संविदा प्रकृति है, इसमें स्थायी आपका नहीं होगा। जिसमें इसका जो नियम रहेगा, नियम 2012 के सभी प्रावधान इसमें लागू होंगे फ्रेंड्स। या फिर कर्मचारी जो किसी प्रकार के प्रतिनियुक्ति समायोजनों से नियमित स्थायीकरण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि ये जो आपका भर्ती है ना, हमारे छत्तीसगढ़ खनिज विभाग, ये आपकी संविदा भर्ती है, तो आप इसमें किसी भी रीति से कि हमारा स्थायी कीजिए, आप इसमें कोई हड़ताल या तो किसी भी रीति से कोई क्या बोलते हैं हम लोग काम नहीं करेंगे, ऐसा वैसा जो बहुत सारे हड़तालें होते रहते हैं ना, वो इसमें किसी प्रकार का प्रावधान नहीं होगा। ये पूर्ण रीति से आपका अनियमित भर्ती होगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसी बीच में हमारे नीचे में जो संविदा के जो कर्मचारी हैं, आपका जो वेतन रहेगा एकमुश्त मिलेगा। बीच बीच में अगर आप चाहेंगे कि हमें हफ्ते में महीने में मिले तो आप नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको महीने में मिलेगा। इसमें किसी भी रीति से कोई सरकारी वैकेंसी में रहता है ना कि आपको महंगाई भत्ता मिलता है, वेतन मिलता है, वो सब इसमें दे नहीं होगा बोल के बताया जाए फ्रेंड्स। और मैं बता दूँ कि इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ का निवासी होना है फ्रेंड्स, कहीं और से होते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के जो आवेदक रहेंगे, वो आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र रहता है ना कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र, वो आपको इसके फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा और उसको भेजना होगा फ्रेंड्स। और आपके 8वीं का हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, 10वीं का, 12वीं का, जिस पोस्ट में आप जो अप्लाई कर रहे हैं ना, सारे डॉक्यूमेंट्स भी इसमें आपको साथ में देने होंगे। इसी बीच में आपको बता देती हूँ कि अगर आप जो फॉर्म इसमें फिलअप करते हैं, सभी फॉर्म आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आपका सिग्नेचर फॉर्म में होना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें किसी भी रीति से कोई तो क्या बोलते हैं त्रुटिपूर्ण या तो कोई मतलब फड़ के या तो जाता है या तो बहुत सारे कटफट वगैरह होते हैं, तो आपका फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जा रहा है बोल रहे हैं। आपका फॉर्म जो है स्पष्ट और क्या बोलते हैं अच्छे से सुव्यवस्थित होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि संविदा नियुक्ति सामान्यतः 3 वर्ष के लिए होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 3 वर्ष के लिए रहेगी। विभाग के द्वारा 3 वर्ष के बाद ये जो आपकी जॉब रहेगी वो निरस्त कर दी जाएगी, या तो चाहेंगे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के 6 क्या बोलते हैं जो इसमें
जो अनर्हता है वो इसमें लागू हो जाएंगे फ्रेंड्स। जो आवेदन पत्र है आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको दंतेवाड़ा जिले के वेबसाइट www.dantewada.gov.in में आपको यहाँ का फॉर्म मिल जाएगा, जिस फॉर्म को आप किसी भी चॉइस सेंटर में जाके निकलवा सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स, और उसको भिजवा सकते हैं। इसी बीच मैं आपको बता देती हूँ कि आवेदन करने के लिए आपका आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा होना, पिन कोड चाहिए, लिफाफा में आपको संलग्न करना जरूरी है फ्रेंड्स, जिसमें 42 रुपये मूल्य का टिकट चस्पा उसमें चिपका रहना चाहिए। आपका सारे जो फॉर्म हैं और उसको आप डाक विभाग के द्वारा स्पीड पोस्ट कराइएगा, और इसमें 42 रुपये का जो 42 रुपये का जो टिकट आता है ना चस्पा, उसको ऊपर में चिपकाना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आपका कौन से पोस्ट में जो अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का वेतन वो आपको उसमें डाल देना है फ्रेंड्स। तो इसी बीच संविदा भर्ती के दौरान 1 माह के पूर्व एवं 1 माह में जो वेतन है वो आपकी नियुक्ति की समाप्ति की जाती है। अगर आप जो इस पोस्ट में अप्लाई करते हैं किसी भी रीति से अगर आपको ये जॉब अच्छा नहीं लगता है तो आप 1 महीने के अंदर नोटिस देके इसको छोड़ सकते हैं, या तो जो संस्था है उनको आपका जॉब जो पसंद नहीं आता है तो आपको 1 महीने का नोटिस देके आप इसको वहाँ से निकाल सकते हैं। चयन प्रक्रिया होगी फ्रेंड्स, जो स्नातक में आपने जितना प्रतिशत लिया उसका 20%, और स्नातकोत्तर की जो आपका डिप्लोमा रहेगा उसमें से 30% जो भारांश अंक, और अनुभव का अधिकतम 30 अंक, और साक्षात्कार से जो आपको 20 अंक मिलेंगे। कुल मिलाकर आपका 100 अंक के आधार पर जो है आपकी वरीयता वहाँ पर चयन प्रक्रिया जो है होगी फ्रेंड्स। और आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र अगर किसी भी शासकीय या तो अर्ध शासकीय संस्था में आप पहले से राज्य स्तरीय जिला स्तरीय पद में परियोजना प्रबंधक या कार्यक्रम प्रबंधक या सहायक परियोजना अधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी या सहायक संचालक के रूप में आप वहां पर कार्य कर चुके हैं, आपका अनुभव है तो आपको मान्य होगा। बस अनुभव प्रमाण पत्र आपको मिलेगा फ्रेंड्स। 1 वर्ष से या 2 वर्ष तक रहेगा उसमें 5 अंक मिलेगा, और 2 वर्ष से 3 वर्ष रहेगा उसमें 10 अंक मिलेगा। अगर आप 3 वर्ष से 5 वर्ष काम कर चुके हैं तो आपको 15 अंक मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रावधान दिया गया है। अगर आप 5 वर्ष वहाँ पर काम कर ले रहते हैं, आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो 20 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपका जो है यहाँ पर योग्यता के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा फ्रेंड्स, ये बताती हूँ। और जो हमारे लेखापाल हैं उनके लिए जो चयन प्रक्रिया रहेगी, BCom के प्राप्तांक प्रतिशत का 30% और भारांश अंक, PGDCA एवं 30% भारांश अंक, टेली सॉफ्टवेयर परीक्षा का आपका जो है उसमें का 10 अंक लगेगा, लेखा परीक्षा का 30 अंक। कुल मिलाकर इसमें भी आपका 100% का जो है उसके आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया जो है किया जाएगी फ्रेंड्स। और जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही आपका भी मेरिट लिस्ट के आधार पर 10 अभ्यर्थियों का टेली सॉफ्टवेयर परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा। आपका जो है टेली सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर का है फ्रेंड्स ये जो लेखापाल है काम, तो कंप्यूटर के लिए आपको वहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपका वहाँ पर टेस्ट किया जाएगा कि आपकी स्पीड कैसी है, आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो कैसा है। वहाँ पर आपको उपस्थित होना जरूरी है। अगर आप वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं तो आप लेखा पद के पद से जो आप अप्लाई किए रहेंगे फ्रेंड्स उससे आप पूरी रीति से आप निरस्त हो जाएंगे। यहीं पर जो शैक्षणिक योग्यता जो है टेली सॉफ्टवेयर परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होगी, ठीक है। और समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनकी उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर एग्जाम दिलाते हैं तो आप लोगों ने समान अंक प्राप्त किया है तो उम्र के हिसाब से आपका जो है निर्धारित इसमें चयन होगा, जिसके आधार पर आप इसमें चयनित किए जाएंगे। जो पद क्रमांक है सहायक ग्रेड 3, उसके लिए मैं बताती हूँ चयन प्रक्रिया है उसके लिए क्या रहेगी। इसमें आपका शैक्षणिक अर्हता सिर्फ 12वीं क्लास है फ्रेंड्स, उसमें एक आपका 40% जो है भारांश अंक रहेगा। अनुभव के अधिकतम आपका 20 अंक लिया जाएगा, कौशल परीक्षा का आपका 40 अंक लिया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें भी आपका 100 अंक के आधार पर ही आपका भी चयन होगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास भी अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसके हिसाब से भी आपको इसमें, अगर आपको ये शासकीय अर्ध शासकीय सहायक ग्रेड 3 में है तो डाटा जो ऑपरेटर है इसमें डाटा एंट्री का, स्टेनोटाइपिस्ट का संविदा भर्ती, अगर आप कलेक्टर दर के में कार्य किए हुए हैं, अगर आपको अनुभव है ना, तो इसमें भी आपको 1 से 2 वर्ष का अनुभव होने के लिए 5 अंक, और 2 से 3 वर्ष का अनुभव होने पर आपको 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, और 3 से 5 वर्ष का अनुभव होने पर 15 अंक मिलेगा फ्रेंड्स। तो अगर 5 वर्ष का रहा तो आपको 20 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से आपका भी मेरिट लिस्ट जो है
क्या बोलते हैं 10 जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके बीच में कौशल परीक्षा किया जाएगा। उसके अनुसार जो अभ्यर्थी यहाँ पर कौशल परीक्षा में जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसके अनुसार से आपका चयन होगा फ्रेंड्स। जो क्या बोलते हैं आपके शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही आपका जो चयन किया जाएगा फ्रेंड्स। जो पद क्रमांक 4 भृत्य है उसके लिए चयन प्रक्रिया आपका 8वीं पास मांगा गया है। इसमें भी 100% है, जिसमें आपका 12 अंक जो है 12 अंक आपका जो है वरीयता के आधार पर भी चयनित किया जाएगा। इसमें 8वीं कक्षा का आपको अंक सूची लगेगा। क्या बोलते हैं सिर्फ ग्रेड दिया गया हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आवेदक उस ग्रेड का औसत, आपका औसत कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम लोग भी पढ़े हैं जब 8वीं क्लास में A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। तो मैं बता देती हूँ, अगर आपका A+ ग्रेड है तो आपको 95% के हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। A ग्रेड मिला हो तो आपका 85% के हिसाब से आपको चयनित किया जाएगा। अगर B ग्रेड है तो 70% के हिसाब से, अगर C ग्रेड है तो 50% के हिसाब से, अगर D ग्रेड है तो आपको 33% के हिसाब से आपका वरीयता जो है वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ग्रेड है तो उसको इतने इतने अंक में विभाजित करके आपको वहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ये बता रहे हैं। अगर समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपको भी पारस्परिक वरीयता वहाँ पर उम्र के आधार पर ही आपका चयनित किया जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कितना कितना यहाँ पर क्या क्या जो पोस्ट दिया गया है। विकास सहायक लेखापाल के लिए कुल पद 2 दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद दिए गए हैं फ्रेंड्स। और न्यूनतम आयु आपकी रहेगी 21 वर्ष, अधिकतम आयु रहेगी 35 वर्ष। इसी बीच मैं आपको बता देती हूँ कि सहायक ग्रेड 3 जो भृत्य है, जो सहायक ग्रेड 3 है उसके लिए 2 पद हैं, और एक अनुसूचित जनजाति के लिए रहेगा और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा। इसमें भी आपकी आयु 21 से 35 वर्ष रहेगी फ्रेंड्स। और जो हमारे लेखापाल हैं उसके लिए 1 पद, और जो अनारक्षित पद है उसमें 1 पद रहेगा फ्रेंड्स। और इसमें आयु आपकी 21 से 35 रहेगी। आयु तो सेम ही है, इसमें जो हमारा जो पोस्ट दिया गया है उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो इसके लिए भृत्य के लिए 1 पद निकला हुआ है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 पद है फ्रेंड्स। इनकी भी उम्र 21 से 35 से दी गई है। तो आप इस क्या बोलते हैं हमारे जो निकला हुआ है फ्रेंड्स विज्ञापन जो हमारा जॉब का जो दंतेवाड़ा के थ्रू है, इसको आप www.dantewada.gov इनमें जाकर देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से आप PDF निकाल सकते हैं फ्रेंड्स और अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए नीचे मैं आपको PDF स्क्रॉल करके बता रही हूँ फ्रेंड्स। निकला हुआ है आपका आवेदक का पूरा नाम रहेगा, हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, शादी हो गया तो आप पति का नाम डालिए, आपका जो जन्म तिथि रहेगा उसको अंकों में, शब्दों में, जन्म स्थान आपका क्या रहेगा, स्थायी पता, रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन है तो जीवित पंजीयन चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसमें मांगा गया है फ्रेंड्स अच्छे से आप फिलअप कीजिएगा। यहाँ साइड में देखिए रंगीन जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसको आपने सिग्नेचर करके चिपकाइएगा। और सबसे पहले ऊपर में आपको दिया गया है कि पद का नाम डालिएगा, आवेदित पद का नाम डालिएगा। आपका वर्ग जाति के है, या तो अनुसूचित जाति या तो अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। आप लिंग में स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है वो इसमें अच्छे से मेंशन कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ में आपका जो शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, बोर्ड का नाम, परीक्षा का नाम, विषय, उत्तीर्ण कौन से वर्ष में आप हुए हैं, पूरा आपका प्राप्तांक क्या है, प्रतिशत कितना निकला है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फिलअप कीजिएगा फ्रेंड्स। लास्ट में आपका आवेदक का हस्ताक्षर चाहिए और इसको फॉर्म को आप सबको फिलअप करके स्पीड पोस्ट के द्वारा फ्रेंड्स आप इसको पोस्ट ऑफिस में अप्लाई कीजिएगा। और क्या बोलते हैं समय समय के अनुसार फ्रेंड्स इस आप हमारे साइड में जाते रहेगा। आपके पास जो आपका जो योग्यता है, आपका प्रशिक्षण जो होगा फ्रेंड्स आपके लिए कॉल आएगा, आपको वहाँ से बुलाया जाएगा। इसी साइड में हमारा जो दंतेवाड़ा का जो साइड है फ्रेंड्स सारी जानकारियाँ डाली जाएगी जो www.dantewada.gov इनमें है। आपका शैक्षणिक अर्हता या तो आपका जो क्या बोलते हैं फिजिकल जो जितना हमारा टेस्ट होगा फ्रेंड्स, चाहे हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर का हो या तो भृत्य लेखापाल का है, जो इसी साइट में सारी जानकारी अपलोड की जाएगी। मैं भी आपको सारी जानकारियाँ बताते जाऊँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए जो वैकेंसी है, नए जो इन्फॉर्मेशन के वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा फ्रेंड्स थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इनकरेज होकर और अच्छे इसमें जानकारी को अपलोड करते जाऊँ फ्रेंड्स। और इस जानकारी को प्राप्त करके हम भी सीखें और आप भी सीखें और अपने लाइफ में एक प्रोग्रेस को पा सकें। थैंक यू सो मच।